भर गया राही के कर्मों का घड़ा, धक्के मारकर निकालेगा प्रेम राही को कोठारी मेंशन से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सो राही ने प्रेम से बोला झूठ। प्रेम ने बार बार पूछा, राही ने नहीं बताया। प्रेम खुश है क्योंकि राही खुश है, राही का बर्थडे है। इसी बर्थडे में सारा दिन निकल गया। अब वापस तो आना है घर, क्योंकि राही कह रही है कि घर वापस जाना है। सो अहमदाबाद से मुंबई वापस आना राही के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि राही ने जो अपनी माँ के साथ बदतमीजियां की हैं, गुनाह किए हैं लास्ट मुलाकात में, उसका तो अब लास्ट ही है, क्योंकि ये तो पापों का घड़ा भर ही दिया है राही ने। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आई एम वेरी श्योर कि आज की डेट में, आज का सीन देखने के बाद किसी को भी राही से 1% हमदर्दी नहीं हुई होगी, बल्कि उल्टा नफरत ही हुई होगी। हर कोई ये अपनी जुबान से कहता होगा कि राही जैसी बेटी किसी को ना मिले। सच भी है, जिसने अपनी माँ को हमेशा एक, कहते हैं ना कि एक यूज एंड थ्रो वाले मामले में यूज किया है कि जब जरूरत हो तो माँ, नहीं तो नहीं, नहीं तो भाड़ में जाओ, जो भी वो शब्दावली यूज करती है। सो राही ने यहाँ पे एक डायलॉग बोला। मैं अपनी पहली वीडियो में भी कह चुकी कि कुछ भी अकारण नहीं होता है। राही ने अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, जो भी हुआ, जो भी उसके साथ हुआ, सबका एलिगेशन अनुपमा पे डाल के कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हुआ। अब मेरे पास राही का कहना है कि सिर्फ एक प्रेम है, प्रेम का प्यार है, मेरे लिए वही काफी है। तो जो राही कहती है कि कान्हा जी सिर्फ आपकी सुनते हैं, तो यहाँ पे कान्हा जी ने राही की सुनी कि तेरे पास जो भी है ना, उसको भी मैं वापस ले लूंगा, क्योंकि जिसको अपनी माँ की कदर नहीं है, उसको जहान में किसी की कदर नहीं है, उसके पास उसका कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रेम है, प्रेम अनुपमा को गलत समझता है, प्रेम की गलती है। प्रेम क्यों समझता है अनुपमा को गलत? क्यों नहीं प्रेम एक बार अपने बारे में सोचता कि मैं अपने भाई का ध्यान नहीं रख पाया? मगर नहीं, सबको यहाँ पे अपने आप को साफ और अनुपमा को गंदा दिखाना है। तो प्रेम के तो अभी पाप शुरू हुए हैं दोस्तों। ये तो प्रेम का शायद पहला पाप था कि अनुपमा को गलत समझना। मगर राही तो जब से उसने अनुपमा से एक्सीडेंट वाली बात के बाद किया है, तबाही की है, तब से राही तो पाप ही करती आ रही है। ये पहला धक्का थोड़ी है जो उसने अनुपमा को मारा है। तो कान्हा जी ने कहा कि ये तेरा लास्ट धक्का है राही, अब तुझे धक्के पड़ेंगे, अब तुझे निकालेगा तेरा ही प्यार घर से बाहर। क्योंकि उसने 2 बार तुझसे पूछा कि राही कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुमने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने वो फूल भी अनुपमा के लास्ट मोमेंट पे फेंक दिए जो अनुपमा ने बड़े प्यार से तुम तक भेजे थे। एटलीस्ट उन फूलों की कदर कर लेती, माँ की तो नहीं है, फूलों का क्या कसूर है? मगर नहीं, राही को अपनी नफरत एक्सट्रीम तक दिखानी है कि मम्मी अपने दिमाग से ये निकाल दे कि राही उसकी बेटी है, और उधर मम्मी ऐसी है, वो दिमाग से निकालती ही नहीं है कि राही मेरी बेटी है। तो राही ने एंड मोमेंट तक जो किया है, उसका नतीजा ये होगा दोस्तों, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा कि अहमदाबाद पहुंच गई अनुपमा राही से पहले ही। तो ये फोटो सेल्फी पहुंच गई है। और जब राही और प्रेम, अगर मेरे हिसाब से ये सीन बनता है, तो राही और प्रेम जब घर पे पहुंचेंगे अहमदाबाद से मुंबई, तो वहां पे स्वागत कर रही होगी ये पूरी मंडली, क्योंकि इनके सामने ये सच रखेगी माही या फिर गौतम। खास करके माही रखेगी, क्योंकि माही का तो पूरा इंटरेस्ट है। माही तो प्रेम को एक पल के लिए भी अलग नहीं कर रही अपने आप से। तो माही ख्याति के पूरी तरह से कान भरेगी कि ये राही मुंबई गई है अनुपमा से मिलने, आपके बेटे के कातिल से मिलने, मेरे पति के कातिल से मिलने के लिए। और जब ये एलिगेशन ख्याति लगाएगी, और आजकल ख्याति का भक्त है प्रेम, तो जब प्रेम राही से पूछेगा कि तुम अनुपमा से मिली थी, और राही यहां पे मना नहीं कर पाएगी क्योंकि सेल्फी में अनुपमा पीछे खड़ी है। अब राही जब नहीं कहेगी कि
बताएगी सच कि हाँ मुझे मिली थी मम्मी, और उसके बाद मैंने मम्मी के साथ क्या किया, कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, प्रेम भी नहीं। यहां पे प्रेम यही कहेगा कि फिर जहां पे तुम्हें मम्मी मिली है तुम भी अपनी मम्मी के साथ ही जाके रहो, इस घर में मेरे भाई के कातिलों की कोई जगह नहीं है। और यहां पे ये भी एलिगेशन राही पे आ सकता है कि अगर तुम आज मम्मी से मिली हो, इसका मतलब तुम्हें पता था कि मम्मी मुंबई में है, और तुम्हें पता था और तुम मम्मी से टच में थी, जबकि ख्याति कहेगी कि मैंने कहा था कि मेरे घर में कोई भी अनुपमा से टच में नहीं रहेगा, और ये राही अपनी मां के टच में थी। तो ये इसके कर्मों का पहला हिसाब होगा राही के, और प्रेम खुद राही को कहेगा कि तुम घर से बाहर चली जाओ, तुम जाओ अपनी मम्मी के पास और उसी के पास रहो। तो पराग यहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे ख्याति और प्रेम एक ही भाषा बोलेंगे, और ये सबूत सामने है कि पीछे अनुपमा खड़ी है, इसका मतलब अनुपमा राही मिल चुके हैं। तो राही को इस तरह से अपने कर्मों की पहली किश्त मिलने की उम्मीद है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये होता है या कैसे होता है, क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट से।